नमस्कार साथियों, मैं सचिन भार्गव एक बार फिर भार्गव कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, है ना। रसायन विज्ञान की जो श्रृंखला चल रही है, आज उसमें अपना टॉपिक है साम्यावस्था और वाष्प दाब की परिभाषा। क्योंकि दोनों ही परिभाषा वेरी आईएमपी है और आपको केमिस्ट्री रसायन समझने के लिए दोनों को समझना आवश्यक है। और इसी के साथ आप कक्षा जो निम्नतर स्तर की कक्षा रहती हैं 6, 7, 8, 9, 10, उसमें आप वाष्पन और संघनन की परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी, है ना। तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे अपन समझेंगे और उसी से संबंधित साम्यावस्था की परिभाषा है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा, आज अपना टॉपिक है साम्यावस्था और वाष्प दाब की परिभाषा। उसी में मैं आपको समझाऊंगा वाष्पन और संघनन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आगे जो नियम अपन सिद्ध करेंगे उसमें वो काम आ जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक जो है, आज का अपना टॉपिक है साम्यावस्था ना, यह साम्य की स्थिति है ना, साम्यावस्था या साम्य की स्थिति। तो सबसे पहले अपन साम्यावस्था की परिभाषा समझते हैं कि ये है क्या, है ना, ये कौन सी अवस्था रहती है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं साम्यावस्था की परिभाषा में, इस अवस्था में, इस अवस्था में साम्यावस्था है ना, इस अवस्था में जिस गति से जल के अणुओं का वाष्पन होता है, ठीक उसी गति से संघनन भी होता है। अर्थात दोनों प्रक्रियाओं के संपन्न होने पर भी उनके अणुओं की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। मतलब सांद्रता उनकी स्थिर बनी रहती है, ठीक है। तो यह अवस्था कौन सी कहलाती है? यह अवस्था कहलाती है साम्य की अवस्था या साम्यावस्था, ठीक है। इस अवस्था में जिस गति से जल के अणुओं का वाष्पन होता है, ठीक उसी गति से क्या होता है, संघनन भी हो जाता है। अर्थात दोनों प्रक्रियाओं के संपन्न होने पर भी उनके अणुओं की सांद्रता में, मतलब उनकी जो अणुओं की संख्या उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि जिस गति से द्रव के, पानी के जितने अणु क्या हुए हैं, वाष्पित हुए हैं, ठीक उतने ही अणु का क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज समझाई गई है कि इस अवस्था का नाम क्या है, साम्य अवस्था। मतलब समान अवस्था, साम्य की स्थिति, एक जैसा समान रहना चाहिए। तो जितने अणुओं का वाष्पन हो रहा है, ठीक उतने ही अणु क्या होते हैं, संघनित हो जाते हैं। इसलिए उसके अणुओं की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस स्थिति को क्या कहा गया है, इस स्थिति को साम्यावस्था या साम्य की स्थिति कहा गया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे दो शब्द जैसे आ गए हैं, एक आ गया है वाष्पन और दूसरा आ गया है संघनन। तो मैं आपको दोनों के ही यहाँ मीनिंग बताता हूँ। दोनों क्या है, दोनों ही किससे संबंधित है, तो जल चक्र की अवस्था से संबंधित है। जल चक्र की अवस्था से संबंधित है ना। कौन कौन से शब्द हैं अपने पास? अपने पास है पहला वाष्पन और दूसरा है संघनन। दोनों ही जो शब्द हैं अपने, दोनों ही शब्द किससे संबंधित है, जल चक्र की अवस्था से, है ना। क्योंकि जल तीनों रूपों में पाया जाता है, आपको पता है, ठोस अवस्था में भी है, ठोस में भी है, द्रव में भी है और गैस में भी है, ठीक है। तो जल चक्र की अवस्था से संबंधित ये दोनों शब्द हैं, एक वाष्पन है और दूसरा क्या है, संघनन है। तो अब वाष्पन का मीनिंग क्या होता है और संघनन का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है वाष्पन का मीनिंग, क्या है, तो वाष्पन का मीनिंग है
किसी तापमान पर, किसी तापमान पर जल के अणुओं का गैस में बदल जाना, है ना। मतलब यदि तरल से वो किसी गैस में बदल जा रहे हैं, है ना, तो किसी तापमान पर, कोई ऐसा तापमान आएगा कि जब जल क्या होने लगेगा, बॉइल्ड होके गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। किसी तापमान पर जल के अणुओं का गैस में बदल जाना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाष्पन। और दूसरा शब्द एक क्या आया है, दूसरा शब्द आया है संघनन। ठीक है, तो ये जल चक्र की दो अवस्थाएं, कौन कौन सी जल चक्र की अवस्थाएं, पहली है वाष्पन, दूसरा क्या है, संघनन। तो वाष्पन में क्या लिखा है, किसी तापमान पर जल के अणुओं का किसी गैस में क्या हो जाना, बदल जाना। तो अब संघनन में क्या है, तो दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के क्या चलती हैं, विपरीत चलती हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि किसी गैस का तरल में बदल जाना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। तो संघनन की परिभाषा में, या संघनन शब्द को आपको समझना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, किसी गैस का तरल में बदल जाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। देखो, जल चक्र की दो अवस्था, एक वाष्पन और एक संघनन। तो वाष्पन और संघनन एक दूसरे के क्या चल रही हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। यहाँ मैंने लिखा है किसी तापमान पर जल के जो अणु हैं, द्रव के जो अणु हैं, तरल के जो अणु हैं, वो किस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं। तो जल से किस में बदले, ये द्रव से किस में बदले, गैस में। और यहाँ गैस से किस में बदले, ये द्रव में। ठीक है, तो किसी गैस का तरल में बदल जाना क्या कहलाता है, संघनन। और किसी तापमान पर जल के अणुओं का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तो दोनों प्रक्रियाएं जो हैं, वाष्पन और संघनन, दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की क्या चलती हैं, एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। ठीक है, तो यही देखो, अगर यहाँ पे लिखा है अपन ने साम्यावस्था में, जिस गति से जल के अणुओं का क्या होता है, वाष्पन होता है, ठीक उसी गति से क्या होता है, संघनन हो जाता है। मतलब जितने जल के अणु क्या हुए थे, गैस बन के वाष्प बन के गैस बन गए थे, उड़ गए थे, ठीक उतने ही अणुओं को क्या हो गया, संघनन हो गया। तो मतलब गैस के जितने अणु थे उतने ही किसके अणु हैं, किसी तरल के अणु हैं। तो उनकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए कौन सी अवस्था कहलाती है, इसलिए साम्यावस्था कहलाती है, साम्य की अवस्था कहलाती है। इस परिभाषा में दो शब्द का समझना आपका बहुत जरूरी था, कौन कौन से, एक वाष्पन, दूसरा संघनन। तो वाष्पन क्या है, वाष्पन है किसी तापमान पर जल के अणुओं का किस में बदलना, गैस में बदलना। संघनन क्या है, किसी गैस का तरल में बदल जाना। वाष्पन और संघनन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, साम्यावस्था की परिभाषा, वाष्पन और संघनन का मीनिंग। तो जल्दी से आप इसको रोक कर लिख लीजिएगा, फिर मैं अगली वाष्प दाब की परिभाषा आपको बताता हूं। हैं वाष्प दाब की परिभाषा, है ना, वाष्प दाब की परिभाषा। तो अब अपन वाष्प दाब की परिभाषा समझ रहे हैं। तो अभी आपने देखा साम्यावस्था में अणुओं की सांद्रता क्या है, निश्चित है, तो वहीं से परिभाषा बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ देखो वाष्प दाब किसको कहते हैं, साम्यावस्था की स्थिति में अणुओं की सांद्रता स्थिर रहती है। ठीक है, क्योंकि जितने द्रव के अणु वाष्पित हुए थे, ठीक उतने ही अणुओं का क्या हो गया, संघनन हो गया। मतलब जितने अणुओं की संख्या गैस बन के उड़ी थी, ठीक उतनी ही गैस के अणुओं की संख्या किस में बदल गई, वापस तरल में बदल गई। इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, साम्यावस्था की स्थिति में अणुओं की सांद्रता क्या रहती है, स्थिर रहती है। अब इस अवस्था में क्या होता है, द्रव की सतह पे, द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा, द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए
दबाव को वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, साम्यावस्था की स्थिति में अणुओं की सांद्रता स्थिर रहती है, तो द्रव की सतह पर वाष्प के अणु द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं, है ना। अब ये वाष्प दाब की परिभाषा हो गई है आपके पास, है ना। अब वाष्प दाब जो है वो प्रकृति के अनुसार क्या होता है? चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये हो गई वाष्प दाब की परिभाषा। इसके पहले साम्यावस्था की परिभाषा और वाष्पन और संघनन की परिभाषा। तो ये परिभाषा एक एक दो दो नंबर में पूछ ली जाती है। वाष्पन और संघनन एमसीक्यू से वास्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं या एक वाक्य में उत्तर में पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताया है ना। जब तक आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, और बार बार उनका रिवीजन करते रहिए, है ना। अगली जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए अगर आपको मेरा थोड़ा सा ये ऑनलाइन कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल वाला प्रयास अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। ठीक है, और जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।